आज हम बहुपद का ही अगला उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। दिया है प्रश्न, एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक ही सूत्र का उपयोग किया गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें हमारा जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे। इसमें दिया है एक जो कार है वो 4 घंटे यानी समय और x किलोमीटर यानी दूरी जो है दी हुई है, हमें ज्ञात करना है चाल। तो सीधा सीधा इसका हल हो जाएगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें दूरी है हमारा x किलोमीटर और समय है हमारा 4, और जो मान है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए km प्रति आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x स्क्वायर वर्ग मीटर तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10x मीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो हल आपके सामने है। इसमें सीधा सीधा सूत्र लगेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई का। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि वर्ग मीटर में है, और उसमें से एक भुजा की लंबाई दी हुई है। हमें ज्ञात क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा इसका सूत्र बन जाता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40x स्क्वायर बराबर 10x गुणित चौड़ाई। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, चौड़ाई बराबर 40x स्क्वायर बटे 10x। तो इसमें इसमें का एक x और इसमें का एक x कट जाएगा, 10 से कम 10 और 10 चौक 40। तो हमारा जो चौड़ाई है वो कितना आ गया, 4x। अगला प्रश्न है हमारा, बहुपद 18x का वर्ग धन 9x को 3x से भाग दीजिए। भाग देने के, इस बहुपद में भाग देने के दो तरीके हैं। अगर अगर आपका जो भाजक होता है अगर छोटा हो यानी एक पद का हो, तो आप इस तरीके से भाग दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें सीधा सीधा आपको करना क्या है कि 18x स्क्वायर प्लस 9x बटे 3x, अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, यानी 18x स्क्वायर बटे 3x। यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे, प्लस 9x बटे 3x। इसमें जो जो चीज़ें कटेंगी उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें का एक x कट गया, इसमें 2x हैं तो इसका स्क्वायर काट देंगे, यानी एक x बचा, और 3 एक कम 3 और 3 छः का 18, और इसमें एक x कट गया, इसमें एक x कट गया, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9। तो इसमें क्या क्या बचे, देखिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6। इसमें एक x बचा है 6x धन, और इसमें बचा है मात्र 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें एक और उदाहरण दिया हुआ है, 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, तब यह कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। तो देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इसमें इसमें दिया है आपका
8x की एक रेखाखंड है लंबाई का, जिसका नाम दिया गया है AB। यानी कि सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाते हैं और उसका नामकरण रखते हैं A और B। और बोला है प्रश्न में कि दो बराबर भागों में, मान लेते हैं कि इसका बराबर हिस्सा कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम मान लेते हैं C। तो सीधी सी बात है, हमें यहीं से पता चल गया कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है। अगर ये पूरा का पूरा अगर 8x है तो सीधी सी बात है ये 4x का होगा और ये 4x का होगा। पहले ही बता दिया गया है कि दोनों की जो लंबाई है, दोनों भाग जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि प्रश्न के अनुसार ये है A और ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा B, तो सीधी सी बात है AC इक्वल टू BC। यानी हम लिख सकते हैं कि AC बराबर है AC के। तो सीधी सी बात है, दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे, यानी कि 4x और 4x। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, हमारा 8x आ जाता है। तो सीधी बात है, हमारा एक भुजा की जो लंबाई है वो पता चल गई, AC इक्वल टू कितना है, 4x। ठीक, समझ में आया। इसके बाद अगला उदाहरण है, दिया हुआ है 4x की घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x की घात 2 का गुणन खंडन करके 4x स्क्वायर से भाग दीजिए। मतलब हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले ये जो दिया है 4x का घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x का घात 2, इसको गुणन खंडन करना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले इसको गुणन खंडन करके या फिर 4x से भाग दे सकते हैं, या फिर सीधा सीधा इसका हल ये हो जाएगा कि 4x की घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x की घात 2। ठीक, तो इसमें क्या है, हमें 4x स्क्वायर से भाग देना है। तो इसमें सभी में कॉमन है x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर को और 4 को भी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 4 के गुणज में है। 4 के गुणज में क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूने 8। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 4 तिया 12 एक्स बचा, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है तो 2 घात बाहर निकल गए, और यहाँ पर 4 दूने 8 और एक्स पूरी तरीके से बाहर निकल गया। बट्टे कितना हो गया, 4x स्क्वायर, जो कि हमारा भाजक है। तो इसमें दोनों चीज़ें कट गई, यानी कि क्या क्या हो गया, कट गया, ये 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर कट गया। हमारा जो फाइनल आंसर कितना आया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए, ये हमारा अगला उदाहरण है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस चीज़ का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये चारों चीज़, क्योंकि भाग करने के लिए इन चारों चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक होता है। जो जिसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसके लिए पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी जो भाग के अंदर वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं भाज्य। जो हमारा उत्तर आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो इन चारों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसका एक और सूत्र बना हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अगर इन चारों में से किसी एक का मान हमें पता नहीं है, उसका मान याद करना है, और बाकी 3 मान पता हैं, तो हम आसानी से इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे नीचे उदाहरण में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। तो देखिए, इसमें जो भाजक है वो द्विपदीय है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को अपनाएंगे। तो देखिए,
हमें भाग इस तरीके से बहुपद का भाग करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना रहता है, भाज्य में जितना रहता है उतना ही हमें भागफल से जो भाजक का गुणा होता है उतना लाना रहता है। यानी कि अगर हमें 2x² लाना है और यहाँ पर दिया है x माइनस टू मल्टीप्लाई, हमें x के साथ कितना गुणा करेंगे कि ये 2x² हो जाए, तो सीधी बात है 2x का गुणा करेंगे। तो इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का पहले होगा, तो ये हो गया 2x² प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4x। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए 2x² माइनस 4x को लिख लिए और उसके बाद हम इसको घटाएंगे। तो ये जो ऊपर में दिया हुआ है आपका 2x² वो प्लस में है और नीचे माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पर है प्लस 5x और यहाँ पर क्या है, ये हो गया प्लस 4x, तो ये दोनों जुड़ करके क्या आपका हो गए 9x। अब जो नीचे ऊपर जो है ऋण 3 बचा है उसको हम नीचे ले आए तो 9x माइनस 3 बच गया। अब हमें ध्यान में रखना है कि हम कितना गुणा करें, यानी कितना भागफल बनाएं कि हमारा जो यहाँ पर उत्तर हो वो 9x के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना, क्योंकि हमें हमारे पास x है, हमें 9x चाहिए, तो हम 9 से गुणा करेंगे, तीन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 9 का x के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 9x ऋण 9 दूने हो गया 18। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ऊपर का जो है वो प्लस में है और नीचे का जो है वो माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक, तो नीचे माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 18 हो गया और ऊपर माइनस 3 हो गया। तो सीधी बात है ये प्लस में है, तो इसलिए आपका जो शेष फल है वो कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस तरीके से बहुपद में जो भाग होता है इसको किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है उदाहरण का, उदाहरण 3, बहुपद 5x माइनस 11x माइनस 12x² प्लस 2x³ को बहुपद x माइनस 5 से भाग दीजिए। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कभी कभी ये अरेंज नहीं होता। हमें ध्यान में रखना है कि जब कभी भी भाग मतलब बहुपद का भाग जो है बनाएं, तो उसमें सबसे पहले जो भाज्य दिया रहता है, यानी कि आपका ये वाला दिया रहता है, उसको घातों के अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में उसको लिखना है। सबसे बड़ी घात वाले को पहले लिखेंगे, तो देखिए 2x की घात 3 याद रखेंगे, उसके चिन्ह के साथ इसको लिखेंगे। इसमें 2x³ है, उसमें प्लस है, आगे में प्लस है। इसके बाद उससे छोटी घात यानी कि माइनस 12x² माइनस, उसके बाद क्या है x का, ये हो गया प्लस प्लस 5x, उसके बाद लास्ट नंबर बच गया आपका माइनस 11। तो इस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, घातों के अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे, सबसे बड़ी घात को पहले लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको पहले करना है। उसके पश्चात जैसे भाग करने की विधि होती है वैसे ही करेंगे। ध्यान में रखेंगे भाजक को देखकर हमें जो भाज्य में दिया रहता है 2x³ उसके अनुसार हमें कितना के साथ गुणा करना है कि वो 2x³ आए। तो सीधी सी बात है x माइनस 5 में हम कितना गुणा करेंगे कि 2x³ आए। तो सीधी सी बात है 2 चाहिए, इसमें x पहले से है, इसमें एक और x का गुणा करेंगे तो 2x² का गुणा करेंगे तो 2x² बन जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, तो 2 और 1 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस और 5 दूने हो गया 10x²। तो इस तरीके से देखिए हमारा आंसर आ गया 2x³ माइनस 10x²। तो इस तरीके से हम घटाने की प्रक्रिया में करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और इसके बाद माइनस 12x², यहाँ पर है प्लस 10x²। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यह गया ऋण 2x² प्लस 5x माइनस 11। अब इसमें भी वही प्रक्रिया करते हैं। ठीक, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पुनः हम
पुनः इस प्रश्न को भेजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बना करके समझाऊंगा। अगला चलते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये भी बहुत सरल है। उदाहरण 4। आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी इस तरीके से भी आपको इस तरीके से भी सवालों को बनाना पड़ सकता है, जो कि आपका जो भागफल आएगा x प्लस 1/2 यानी कि बटे में भी हो सकता है। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे, इसको भी बना करके एक बार देखेंगे। देखिए उदाहरण 6 में क्या दिया है। उदाहरण 6 में दिया है भाजक बराबर 3x धन 1 और भागफल बराबर 2x ऋण 1, शेषफल 4 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था कि हम इस सूत्र की सहायता से अगला मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब भाज्य, इसमें भाज्य का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किया क्या गया है, भाज्य का मान हमें ज्ञात करना है। भाज्य का मान दिया है मल्टीप्लाई भागफल का मान और धन शेषफल यानी 4। तो हम इसको गुणा करने की जो प्रक्रिया होती है, भाजक और भागफल को इसको हम गुणा कर देंगे। गुणा करने की जो प्रक्रिया होती है इसको भी आपको जानना जरूरी है। 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। तो इसको अलग अलग करके रखेंगे। कैसे? 3x 2x माइनस 1, उसके बाद प्लस 1 और 2x माइनस 1। तो इतना हो जाने के बाद आप क्या करोगे, इतना हो जाने के बाद हम करेंगे 3x 2x माइनस 1, ठीक, माइनस 1। तो इन दोनों का गुणा होगा, 3 दूने 6x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा होगा प्लस माइनस माइनस 3x का 1 के साथ यानी कि 3x। ठीक, आपका ये वाला। अब अगला जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आंसर आएगा। तो इसमें हम ठीक, तो भाज्य हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। एक और भाग का जो प्रश्न है उदाहरण 7 में दिया हुआ है, इसको भी अच्छे तरीके से बना लेंगे। अगर कुछ कठिनाई होती है तो मुझे पुनः बताएंगे। ये उदाहरण का आखिरी प्रश्न है, इसको भी बना करके देखेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे पुनः बताएंगे। इसमें भी कुछ कठिनाई वाली बात नहीं है। वो x y वाला बहुपद था, इसमें a b c वाली बहुपदों के बारे में दिया हुआ है और कुछ नहीं। भाग की जो प्रक्रिया है उसको वैसे ही करना है। ध्यान में रखना है भाज्य में जितना रहेगा उतने को ध्यान में रखते हुए a माइनस बी के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो उतना भाज्य बनेगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे और बनाएंगे।